हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। जो भी नागरिक शास्त्र विषय की तैयारी कर रहा है तो वह इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान करें। इसमें हम टॉपिक वाइज सारा कंप्लीट करवा रहे हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को डिटेल से और टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस वही है और हर बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है हमारी थर्ड वीडियो। जिसने 2 नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? प्लेटो, मार्क्स, हेगल या फिर अरस्तू? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, अरस्तू। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप किसने दिया है? ये दिया है अरस्तू ने। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? प्लेटो, अरस्तू, पॉल जेनेट या फिर लास्की? तो किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सबसे श्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी है? तो यह दी है अरस्तू ने। किसने दी है? अरस्तू ने यह दी है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? गार्नर को, ग्रीन को, अरस्तू को या फिर प्लेटो को? तो राजनीति शास्त्र का पिता या फिर राजनीति शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अरस्तू को। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, अरस्तू। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? बेंथम ने कहा है, सीले ने कहा है, विलेन ने कहा है या लीकॉक ने कहा है? तो किसने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो यह कहा है ऑप्शन बी, सीले ने। किसने कहा है? ऑप्शन बी, सीले ने। राजनीति वैज्ञानिक सीले के अनुसार क्या है कि निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार और कौन कौन रखता है? तो एक रखते हैं लियोन डिग्विट तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया है। 2 लोगों ने और व्यक्त किया है। किसने? तो एक है लियोन डिग्विट और दूसरे हैं हॉल, है ना। इनके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान समय में राज्य के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। पहला तत्व है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित प्रदेश, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता, है ना। 4 तत्व माने गए हैं, जनसंख्या, निश्चित प्रदेश, सरकार तथा संप्रभुता। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सीले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? लास्की, गार्नर, गैटिल या फिर सीले? तो कौन नहीं मानता है निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व? कौन नहीं मानता है? तो ये है ऑप्शन डी, सीले। सीले नहीं मानते हैं, है ना। ये कितनी 2 बार क्वेश्चन आ चुका। पहले आया था ये पीजीटी परीक्षा 2004 में और फिर पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2011 में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? क्वेश्चन का मतलब वही है। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। किसने नहीं माना है? सीले ने नहीं माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है ना। बस क्वेश्चन घुमा दिया है लेकिन उसका मतलब क्या है, सेम है। ऑप्शन दिए हैं इसमें गार्नर, मैकाइवर, सीले या फिर विलोबी। तो यह किसने कहा है, तो ये कहा है ऑप्शन सी, सीले ने। ऑप्शन सी, सीले ने, ठीक है। ये पूछा है पीजीटी परीक्षा 2002 में, 3 बार पूछ चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है, प्लेटो, लॉक, मोत्से-तुंग या फिर सीले। ये पूछा था प्रवक्ता परीक्षा 2009 में। तो कौन नहीं मानता है, तो ये सीले महोदय नहीं मानते हैं राज्य को उसका भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी, सीले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं माना जाता। ये देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, कम से कम 5-6 बार रिपीट हो चुका है और ये अभी लेटेस्ट में ही आया था। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में भी यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है। तो कौन नहीं मानता है, तो ये नहीं मानते हैं जॉन सीले, है ना। कौन नहीं मानता है, जॉन सीले नहीं मानते हैं। अब तो ये प्रश्न याद हो गया होगा, कौन नहीं मानता है, जॉन सीले महोदय नहीं मानते हैं, निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। हॉल, स्पेंसर, मैकाइवर या फिर डुगवी। तो मैंने आपको पहले उसमें बताया था कि जो सीले हैं इनके अलावा 2 और हैं जो राज्य को भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। पहले कौन है, पहले हैं ये हैं लियोन डुगवी और दूसरे कौन है, तो वह है हॉल। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन डी भी है, क्योंकि ये दोनों ही भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। इसका सही आंसर ए और डी दोनों ही होंगे, है ना। सही आंसर है इसमें ए और डी। ये पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2009 में, यह पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर विलोबी। तो किसने नहीं माना है, तो ये है ऑप्शन डी, विलोबी ने, है ना। विलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है और विलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है, हीगल का है, गार्नर का है, जोड का है या बोसांके का है। तो यह कथन किसने दिया है, तो यह जो कथन दिया है वह दिया है ऑप्शन ए, हीगल ने। किसने दिया है, ऑप्शन ए, हीगल। हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। अगर वह राज्य का घटक है तो वह ही कर सकता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, बेंथम ने, जे.एस. मिल ने, कार्ल मार्क्स ने या फिर हीगल ने। तो किसने कहा है, तो यह कहा है हीगल महोदय ने कहा है। किसने कहा है, हीगल ने कहा है। तो हीगल कौन है, हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। आदर्शवाद यानी कि आदर्शवाद के अनुसार
इस जगत की समस्त वस्तुएं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं उस पर विचार तत्व की अभिव्यक्ति है। इसी संदर्भ में हीगल कहते हैं कि जो राज्य है वह पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इनके अनुसार राज्य क्या है? राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है और यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। तो ये किसने कहा है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। तो ये कहा है, हीगल ने कहा है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा है? कांट ने कहा है, हीगल ने कहा है, रूसो ने कहा है या फिर बोसांके ने कहा है? पहले क्वेश्चन में क्या था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है। गति है, पदक्षेप है, मतलब क्या है? एक ही है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है, हीगल ने कहा है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। इनकी पुस्तक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य को क्या कहा है? एक मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह कथन किसका है? रॉबर्ट फिल्मर, मैकाइवर, हीगल या फिर वर्क? तो ये किसका है कथन? तो ये है ऑप्शन सी, हीगल का। किसका है? ऑप्शन सी, हीगल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह सब किसने कहा है? ये कहा है महोदय हीगल ने। महोदय हीगल ने, है ना। ये भी क्वेश्चन कितनी बार? 4-5 बार तो पूछ लिया गया है। तो बस इसमें चेंज क्या हो रहा है? इसमें बस ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या रहेगा? हीगल ही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? ईश्वर का अवतरण है। प्लेटो, कांत, हीगल या फिर ग्रीन? सही आंसर क्या है? हीगल ने कहा है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, किसने कहा? हीगल ने कहा। सेकंड में क्या दिया था? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, किसने कहा? हीगल ने कहा है। थर्ड में क्या दिया? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, किसने कहा? ये भी हीगल ने कहा है। फिर कहा है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसने कहा है? तो ये भी हीगल ने ही कहा है ना। हीगल ने कहा है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, हीगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? आशीर्वादम, गिलक्रिस्ट ने, गेटल ने या फिर गार्नर ने? तो ये किसने कहा है? समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट किसने कहा है? तो ये कहा है आशीर्वादम ने। किसने कहा है? आशीर्वादम ने। तो आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान, इनकी पुस्तक का नाम है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर एक विस्तृत चर्चा की है, जिसमें वह कहते हैं कि ईंटों की दीवार में ईंटें यदि समाज हैं, कोई ईंटों की दीवार है उसमें जो ईंटें लगी हैं वह, उसको हम यदि समाज कहते हैं, यदि समाज कहते हैं तो उनके बीच लगी सीमेंट, उनके बीच लगा जो सीमेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं? राज्य कह रहे हैं। राज्य कह रहे हैं, है ना। ईंटों की दीवार में ईंटें यदि समाज हैं तो उनके बीच लगी सीमेंट राज्य, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे। और
इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों पर वारकर ने भी लिखा है कि अगर समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए, आशीर्वादम ने। किसने कहा है? आशीर्वादम ने कहा है। क्या कहा है कि समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट किसने कहा है? आशीर्वादम ने कहा है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? गार्नर की है, सीले की है, रॉबर्ट डहल की है या फिर गैटिल की है? तो यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो दी है वह दी है रॉबर्ट डहल ने दी है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी, रॉबर्ट डहल। अगला प्रश्न है, औचित्यपूर्ण शक्ति है प्रभाव, ज्ञान, धन या फिर सत्ता? तो औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? ये है सत्ता। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार क्या है? वैधता है ना। सत्ता किसी ऐसे शक्ति अथवा व्यक्ति की हो सकती है जिसमें बुद्धिमत्ता, योग्यता और विवेकशीलता के गुण हों। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैकियावेली के अनुसार जो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। हॉब्स की भांति मैकियावेली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृति है उनकी, क्या है उसका नाम? द प्रिंस। द प्रिंस में मनुष्यों के बुरे स्वभाव का चित्रण किया है। मैकियावेली की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि जो मनुष्य है वह स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होते हैं। यदि वह अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण क्या है? भय है, डर है ना। द प्रिंस में मैकियावेली लिखता है कि लोग न केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं वरन स्वभाव से ही दुराचारी होते हैं। वे आवश्यकता पड़ने पर ही सचरित्र दिखाई देते हैं। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। तो मैकियावेली क्या है? यह मनुष्य के बारे में बुरे स्वभाव का चित्रण किया है इसने, है ना। जैसे कि हॉब्स ने किया है ना, उसी तरह से मैकियावेली ने भी अपनी पुस्तक द प्रिंस में मनुष्य के स्वभाव को बुरा बताया है, उसके बुरे स्वभाव का वर्णन किया है, चित्रण किया है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है मैकियावेली के अनुसार। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।